हेलो दोस्तों, जैसे कि आज दिनांक 1 फरवरी 2021 दिन सोमवार के कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसे कि आज देश में बजट लागू होगा, सोना चांदी का ताज़ा भाव, पेट्रोल डीजल का ताज़ा भाव और बैंक से कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसे कि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टियर 2 एडमिट कार्ड 2021 एप्लीकेशन स्टेटस और एडमिट कार्ड जारी, यहाँ से चेक करें। CHSL टियर 2 एडमिट कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस वे सभी उम्मीदवार जो कि CHSL टियर 1 एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं वे रीजनल वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन स्टेटस की जांच कर सकते हैं। CHSL टियर 2 2021 परीक्षा आयोजित 14 फरवरी को किया जाएगा। CHSL टियर 2 एडमिट कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस कर्मचारी चयन आयोग SSC ने SSCNER अधिकारी वेबसाइट sscner.org इन पर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2019-20 की टियर 2 के एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए लिंक एक्टिव कर दिया गया है। इसके साथ ही वेबसाइट पर परीक्षा की तारीख का लिंक भी जारी कर दिया है। वे सभी उम्मीदवार जो SSCL टियर 1 एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं वे रीजनल वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस जांच कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ले सकता है बड़ा फैसला, कर्मचारी का परमानेंट करना पड़ सकता है घर से काम। कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के देखते हुए लोग ने फिर वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। ऐसे में देश की सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा को भी इस दिशा निर्देश का फैसला ले सकता है। बिजनेस टुडे में छपी एक अखबार के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा पहले ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र है जो कि अपने कर्मचारी को एक वर्ग के लिए पेमेंट घर से ही काम वर्क फ्रॉम होम नीति बनाने पर विचार कर रहा है। CBSE 2021 एग्जाम CBT परीक्षा आज उम्मीदवार ध्यान में रखना होगा नियम। CBSE CET 2021 एग्जाम इन गाइडलाइन को उम्मीदवार ध्यान रखें। उम्मीदवार को 50 किलोमीटर पारदर्शी 50 मिलीमीटर पारदर्शी बोतल में अपना खुद का सैनिटाइजर लेकर आना होगा। अभ्यर्थी को मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। पानी का बोतल भी पारदर्शी होना चाहिए। अभ्यर्थी को अपना एडमिट कार्ड और कोई भी पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आना अनिवार्य। आर्मी टेस्ट 45 कल से करें आवेदन। आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम 45 के लिए 12वीं पास का मौका। भारतीय थल सेना से तकनीक कोर में नौकरी पाने के लिए इच्छा रखने वाले उम्मीदवार के लिए महत्वपूर्ण खबर। सेना द्वारा आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम के अंतर्गत जुलाई
2021 में शुरू होने वाली TES-45 कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल 1 फरवरी 2021 से शुरू हो रही है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इच्छुक उम्मीदवार सेना भर्ती पोर्टल NRVNIC पर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। मुजफ्फरपुर में 62 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच आज इंटर की परीक्षा से पहली पाली में भौतिकी और दूसरी पाली में राजनीति शास्त्र की होगी परीक्षा। मुजफ्फरपुर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सोमवार से जिले में 62 केंद्र पर इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है। पहले ही दिन पहली पाली में भौतिक और दूसरी पाली में राजनीतिक विज्ञान जो कि वोकेशनल कोर्स की हिंदी के साथ ही पुराने पैटर्न के छात्र अरबी हिंदी की परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी और गश्ती पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां परीक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर छात्र छात्रा अभिभावक और केंद्राध्यक्ष संपर्क कर सकेंगे। पहली पाली सुबह 9:30 से 12:45 तक तथा दूसरी पाली 1:45 से संध्या 5 बजे तक संचालित की जाएगी। फरवरी के शुरुआत सप्ताह में दिल्ली NCR में होगी बारिश, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आमतौर पर जनवरी के महीने में बहुत ही अधिक वर्षा रिकॉर्ड नहीं की जाती है, लेकिन इस बार दिल्ली में जनवरी में भारी वर्षा हुई। वहीं अब मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत की पहाड़ी क्षेत्र में बारिश के साथ ही भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में फरवरी के पहले सप्ताह में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। साउथ चाइना सी में चीनी नौसैनिक की हालत खराब, हर 5 में एक जवान मानसिक समस्या का शिकार। चीन किसी भी कीमत पर दक्षिण चीन सागर में अपनी हड़प नीति पर आमादा और इनका सीधा असर चीन की नौसेना की जवान की मानसिक सेहत पर पड़ता नजर हो रहा है। चीन नौसैनिक ने पनडुब्बी वल चाइना सुमरीन फोर्स ने काम करने वाले जवान, खास तौर पर जिनकी तैनाती दक्षिण चीन सागर में नाभिकीय पनडुब्बी पर हुई है, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे हैं। इस मामले पर समाचार एजेंसी PTI की दिलचस्प रिपोर्ट। हवाई सुरक्षा की ओर मजबूत करेगी भारतीय वायुसेना, 114 लड़ाकू विमान की खरीद की हरी झंडी। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर मौजूदा तनाव को देखते हुए भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत इजाफा कर रही है ताकि किसी भी परिस्थिति में दुश्मन का सबक सिखाया जा सके। इस क्रम में राफेल फाइटर जेट के बाद अब इंडियन एयरफोर्स 114 और लड़ाकू विमान खरीदने की योजना पर काम कर रही है। आगामी एयरो इंडिया के दौरान 83 LCA तेजस मार्क 1A विमान की सौदा पर हस्ताक्षर किए जाने के लिए भारतीय वायुसेना अब मल्टी रोल लड़ाकू विमान की परियोजना पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है।
भारत वायुसेना 114 लड़ाकू विमान के खरीद की योजना बना रही है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.3 लाख करोड़ रुपया है। वायुसेना लंबे समय से इस लड़ाकू विमान परियोजना पर कार्य कर रही है और अब 83 LCA तेजस मार्क 1A के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाला कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। इसके लेकर बेंगलुरु में 50,000 करोड़ रुपए की सौदा पर हस्ताक्षर किए जाने की तैयारी। बिहार के इस जिले में हो रही है 82,000 रुपये किलो बिकने वाली सब्जी की खेती। 5 कट्ठा में लगाया यह पौधा। आज हम आपको ऐसी सब्जी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कीमत सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। बिहार के औरंगाबाद जिले में एक किसान ने दुनिया की सबसे महंगी सब्जी की खेती सबके अचंभित कर दिया है। इन सब्जी की कीमत इंटरनेशनल मार्केट की कीमत 1,000 यूरो यानी 82,000 रुपये प्रति किलो है। इस सब्जी का नाम हॉप शूट्स है। यह दुनिया की सबसे महंगी सब्जी कही जाती है। यह ऐसी सब्जी है जो आपके शायद ही किसी स्टोर या बाजार पर दिखे। सबसे बड़ा यह बात है तो कि सब्जी की खेती अभी भारत में प्रमाणिक तौर पर कहीं नहीं होती है। उन सब्जी की खेती औरंगाबाद में किए जा रहे जिला के नबीनगर प्रखंड करमडीह गांव में रहने वाले उमेश कुमार सिंह हॉप शूट खेती शुरुआत की है। अमरेश ने बताया कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था वाराणसी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर लाल की देखरेख में उन्होंने 5 कट्ठे में इन सब्जी की ट्रायल शुरू की है। पहले दफा उन्होंने कृषि वैज्ञानिक की देख रेख में यह प्रयोग किया है। उन्होंने बताया कि 2 माह पहले इस पौधों को लगाया है, जो कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। बैंक ग्राहकों ध्यान दें, कल से नहीं निकलेगा पीएनबी के इन एटीएमों से पैसा, बदल रहा है नियम। पंजाब नेशनल बैंक 1 फरवरी से अपने एटीएम से पैसे निकालने के नियम में बदलाव करने जा रहा है। पीएनबी बैंक ने अपने आधिकारिक ट्वीट अकाउंट पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। अगर आपका भी खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो यह खबर आपके लिए बेहद ही काम का है। पंजाब नेशनल बैंक 1 फरवरी यानी कल से अपने एटीएम से पैसे निकालने के नियम में बदलाव करने जा रहा है। बैंक ने देश भर में बढ़ते एटीएम फ्रॉड को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। पीएनबी बैंक ने अपना आधिकारिक ट्वीट अकाउंट पर ट्वीट कर बात की जानकारी दी कि पीएनबी बैंक की ट्वीट में बताया कि ग्राहक 1 फरवरी 2021 से ग्राहक गैर ईएमवी एटीएम मशीन से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। बैंक ने कहा कि हमारी सम्मानित ग्राहकों की धोखाधड़ी वाली एटीएम गतिविधियों से बचाव के लिए गैर ईएमवी एटीएम मशीन को 1 फरवरी 2021 से लेन देन प्रतिबंध करने जा रहा है। डिजिटल जाओ, सुरक्षित रहो। जाने क्या है नॉन ईवीएम एटीएम। नॉन ईवीएम एटीएम और गैर ईवीएम एटीएम वे
होता है, जिसमें एटीएम या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल लेन देन के दौरान किया जाता है। इस मशीन में डेटा कार्ड मैग्नेटिक पट्टी के जरिए पढ़ जाता है। यह फ्रॉड कुछ सेकंड के लिए लॉक भी हो जाता है। क्योंकि ओटीपी आधारित कैश की सुविधा दिसंबर 2020 में बैंक ने एटीएम कैश निकालने के नियम में बदलाव किया था, जिसके ओटीपी आधारित नकदी निकासी की सुविधा शुरुआत की गई थी। इस सुविधा के अंतर्गत खाताधारकों को 10,000 रुपया से ज़्यादा कैश निकालने पर वन टाइम पासवर्ड ओटीपी भेजा जाएगा। बिना ओटीपी के कैश निकालना संभव नहीं है। सोना के भाव में प्रति 10 ग्राम पर 10 रुपया का इजाफा हुआ है। देखिए, चांदी का प्रति 1 केजी 200 रुपया डाउन हुआ है, जो कि 69,800 रुपये प्रति केजी, जो कि पहले था 70,000 प्रति केजी। जो कि सिटी पेट्रोल और डीजल का दाम दिल्ली में 86 रुपये 30 पैसे पेट्रोल और डीजल, 76 रुपये 48 पैसे। मुंबई में 92 रुपये 86 पैसे पेट्रोल और डीजल, 83 रुपये 30 पैसे। चेन्नई में 88 रुपये 82 पैसे पेट्रोल और डीजल, 81 रुपये 71 पैसे। कोलकाता में 87 रुपये 69 पैसे पेट्रोल और डीजल, 80 रुपये 8 पैसे।